हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. सो दिस क्वेश्चन सेज स्टेट एंड प्रूव गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक. ओके, हमें यहाँ पर क्या करना है, स्टेट करना और प्रूव करना है किसको, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक को. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपके लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको स्टेट एंड प्रूव करना है क्या, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक. ओके, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं. ओके, तो देखिए बच्चों, गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या बोलती है, गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलती है. ओके, गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक बेसिकली क्या करती है, आपको इमेजिनरी सरफेस या फिर हम गॉसियन सरफेस को डिफाइन करती है. ओके, और हम यहाँ पर क्या करते हैं, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं. क्या करते हैं, आपका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं ड्यू टू द एनक्लोज्ड चार्जेस. एनक्लोज्ड चार्जेस यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, तो हम देखिए इसका स्टेटमेंट में लिख सकते हैं, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू. ओके, क्या लिख सकते हैं, देखिए total electric flux passing through any closed surface. total electric flux passing through any closed surface ये किसके इक्वल होता है, any closed surface नहीं, any closed Gaussian surface, it is equal to the 1 over epsilon naught times the total charge encloses by that closed surface. okay, तो हम लिख सकते हैं that total electric flux passing through any surface, passing through any surface, electric flux passing through any surface is equal to the is equal to the total electric flux passing through any surface नहीं, any closed Gaussian surface भी लिख सकते हैं, any closed Gaussian surface is equal to the 1 over epsilon naught times. okay, 1 over epsilon naught times the charge enclosed by the surface, by the charge enclosed by the surface. okay, so this is the statement of the Gauss law of electrostatic. okay, ये आपका क्या हो गया, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक का आपका क्या हो गया, स्टेटमेंट हो गया. ओके, अब देखिए बच्चों, इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं. ओके, ये आपके मान लीजिए कि कोई चार्ज पार्टिकल क्यों, ये आपके पास कोई चार्ज पार्टिकल क्यों. ओके, ये डिस्क्रीट चार्ज पार्टिकल के कारण ही मैं इसको प्रूव कर देता हूँ. ओके, ये आपका कोई चार्ज पार्टिकल है प्लस क्यू. ओके, अब देखिए इस चार्ज पार्टिकल के कारण जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होगी वो क्या होंगे, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होंगी. ओके, तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मान लीजिए इस रीजन पर आपको फ्लक्स फाइंड आउट करना है. ओके, वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट दिस रीजन. ओके, इस रीजन पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है. इसके रेडियस आप क्या मान लीजिए, स्मॉल आर मान लीजिए. ओके, मैं कर क्या रहा हूँ बेसिकली, मैं ये कर रहा हूँ कि आपके पास एक प्लस क्यू चार्ज है. इस प्लस क्यू चार्ज के कारण मुझे एक रीजन है. फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स का मतलब होता है आपका फ्लक्स, आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब होगा आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विच आर पासिंग थ्रू एनी सरफेस. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी किसी सरफेस से जो पास हो रही है उसे हम क्या बोलते हैं, आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम डिफाइन करते हैं. ओके, फ्लक्स को हम बेसिकली डिफाइन कैसे करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन कर रहे हैं, तो ये हो जाता है आपका ई वेक्टर इनटू ऑफ अवर डीए वेक्टर. डीए वेक्टर का हम इंटीग्रेशन कर लेंगे. ओके, ये आपका क्या कहलाएगा, दिस इज अवर इलेक्ट्रिक फ्लक्स. ये आपका क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा. ओके, अब मान लीजिए ये सरफेस आपका क्या हो सकता है, ये सरफेस आपका देखिए, ये सरफेस को हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे, ये आपका एक चार्ज है. ओके, चार्ज पार्टिकल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा आपका, रेडियली पॉजिटिव क्यों है तो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा. ओके, इसके कारण आपका देखिए एक रीजन है, मान लीजिए एक आपने यहाँ पर स्फीयर एज्यूम कर लिया. ओके, और ये आपका क्या, मान लीजिए कोई स्मॉल रीजन है, इसका एरिया क्या आपका डीए एरिया है, इसका एरिया क्या आपका डीए एरिया आपने फाइंड आउट कर लिया. तो हम क्या करेंगे, इस चार्ज के कारण इस रीजन से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट होगा, सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट होगा, उसको हम पूरे रीजन पर, इस टोटल जो आपका हॉलो स्फीयर आ रहा है इसके पूरे रीजन पर क्या कर लेंगे, आपका इंटीग्रेट कर लेंगे, और वो हमें क्या देगा, इट विल गिव्स अस द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक. ये क्या देगा आपको, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू देगा. ओके, तो दिस इज और इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये किसके इक्वल होना चाहिए, दिस शुड बी इक्वल टू द 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज. टोटल चार्ज एनक्लोज यानी कि हम उसको क्या लिख सकते हैं, आपका क्यू एनक्लोज के इक्वल लिख सकते हैं. ओके, सो दिस विल बी द स्टेटमेंट ऑफ द गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक. गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या कहता है, दैट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी सरफेस इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स दैट टोटल चार्ज एनक्लोजेस बाय दैट सरफेस. ओके, ये आपका गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक का आपका एक्सप्लेनेशन हो गया है. ओके, अब देखिए बच्चों, अब हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पर से स्टार्ट करते हैं, तो इसको हम यहाँ पर प्रूव करते हैं. ओके, अब देखिए इस चार्ज पार्टिकल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा. ओके, ई डॉट डी का क्या मतलब है, देखिए आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिए. पहले हम ये देखते हैं, देखिए आपका ये जो सरफेस है ये आपका डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं. देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या, रेडियली है. ओके, और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या आपकी, वो भी रेडियली है, नॉर्मल है. ओके, तो हम बोल सकते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड और आपका जो डीए वेक्टर है, इन दोनों के बीच की जो डायमेंशन होगी, क्या होगी, इन दोनों के बीच क्या होंगी, जो आपके एंगल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का, वो क्या होगा आपका 0 डिग्री के इक्वल होगा. कितना होगा आपका,
0 डिग्री के इक्वल होगा। क्यों होगा 0? देखिए क्योंकि आपका जो स्फीयर जो पॉइंट चार्ज में स्फेरिकल सिमेट्री होती है, और आपका जो गॉसियन सरफेस है वो भी क्या आपका स्फेरिकल है। ओके, गॉसियन सरफेस हमें चूज ही इस तरीके से करना पड़ता है जिससे हमें मिनिमम कॉम्प्लिकेशन हो क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम। ओके, तो पॉइंट चार्ज है तो इसके करस्पॉन्डिंग मैंने स्फीयर गॉस डिस्ट्रीब्यूट, इसके कारण मैंने इस स्फीयर क्या ले लिया, इमेजिनरी सरफेस ले लिया। कुछ और भी ले सकते हैं, कि कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन सबसे इजीएस्ट कैलकुलेशन किस में होगी, आपके स्पेयर में होगी। ओके, पॉइंट चार्ट के केस। ओके, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड भी रेडियली आउटवर्ड है, और नॉर्म जो एरिया वेक्टर है ये भी आपका रेडियली आउटवर्ड है। ओके, तो हम लिख सकते हैं, देखिए ई डॉट डी ए को अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करें तो आपका देखिए इनके बीच का ई डॉट डी ए, इनके बीच का एंगल कितना है आपका cos 0 हो जाएगा। इसको आप लिख लीजिए ई डी ए, इनके बीच का एंगल कितना है 0 डिग्री हो जाएगा। ओके, ये किसके इक्वल हो जाएगा, आपका क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाई द एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। ओके, तो अब यहाँ से क्या लिख लीजिए, देखिए cos 0 की वैल्यू 1 होगी, तो ये हो जाएगा आपका ई डॉट ई डी ए। ओके, ई डी ए को क्या लिख सकते हैं, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ई, इसके कारण पॉइंट चार्ट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर। ओके, तो अब इसको लिख लीजिए कि इंटीग्रेशन आप कितना हो जाएगा आपका क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स आर स्क्वायर। आर मान लीजिए आपकी गॉसियन सरफेस की क्या रेडियस है। ओके, इनटू इसका आप एरिया कर दीजिए। ओके, एरिया डीए का इंटीग्रेशन कर लेंगे। ओके, तो अभी आप यहाँ पर डीए लिख लीजिए। ओके, अब आप डीए का इंटीग्रेशन कर लेंगे तो इंटीग्रेशन साइन को आप बाहर कर लीजिए। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ डीए क्या हो जाएगा, देखिए इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो हो जाएगा आपका क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डीए। इंटीग्रेशन ऑफ डीए यानी कि ऐसे स्मॉल छोटे छोटे रीजन्स को हमने पूरे स्फीयर में कन्वर्ट कर लिया, तो ये किसके इक्वल हो गया आपके यहाँ से 4 पाई आर स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ओके, अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, देखिए 4 पाई से आपका 4 पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से आपका आर कैंसिल हो गया, ये किसके इक्वल हो गया आपका क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स के इक्वल हो गया। ओके, तो ये क्या आ गया आपका प्रूव हो गया। ओके, यही हमें प्रूव करना था। देखिए स्टेटमेंट में आपका एक है दिस इज इक्वेशन 1, इसको हमने यहाँ पर क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। सबसे इजी, सबसे हमने क्या लिया यहाँ पर, सबसे इजी केस लिया। ओके, तो हमने आपका प्रूव कर दिया। क्यू ई एन का क्या मतलब है, आपका जितना भी आपका नेट चार्ज इनक्लोज है। ओके, मान लीजिए यहाँ पर आपका एक माइनस क्यू चार्ज भी जाता है, तो उस केस में आपका नेट चार्ज कितना हो जाता है, आपका 0 के इक्वल हो जाता है। नेट चार्ज आपका 0 के इक्वल हो जाता है। ये प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज आपके कहीं भी हो सकते हैं, इन पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि आपका, ये बस कॉम्बिनेशन ऐसा होना चाहिए कि प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज गॉसियन सरफेस के इनसाइड आने चाहिए। पोजीशन आप कुछ भी ले सकते हैं। ओके, तो इसलिए इस थ्योरम को क्या दी जाती है, इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है। ओके, गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक को। ओके, तो ये क्या बोलती है, देखिए आपसे अगेन मैं स्टेटमेंट रिपीट कर रहा हूँ, जो आपका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है पासिंग थ्रू एनी क्लोज्ड गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग चूज करते हैं, इट इज इक्वल टू द 1 ऑफ द एप्सिलॉन नॉट टाइम्स 1 ओवर एप्सिलॉन का क्या मतलब, आपका परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के क्या होना चाहिए, 1 ओवर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इनटू द चार्ज एनक्लोज के इक्वल होना चाहिए। ओके, यहाँ पर आपका चार्ज एनक्लोज क्या था, आपका प्लस क्यू था, ये आपका प्लस क्यू था। ओके, इसके कारण आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल आपका फ्लक्स आ गया। ओके, so this will be the answer of this question। हमने यहाँ पर स्टेटमेंट भी बता दिया, प्रूफ भी कर दिया। ओके, so I hope you all understood this concept। All the best and thank you so much।